इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में फैसला दिया है कि सभी स्कूल्स को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सभी स्कूल्स जो है बंद रहेंगे, उसको लेकर जो है आप देख सकते हैं कि हरियाणा भर में तमाम जो स्कूल्स की एसोसिएशन है जहां वो एकजुट होना शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल में भी इस समय जो है करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सभी जो स्कूल संचालक है वो लाइव जुड़ रहे हैं और उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वह सभी कह रहे हैं कि स्कूल सरकार को खोलने चाहिए। इसी को लेकर जो है आज करनाल के सभी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो जो है सभी इकट्ठा है और आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल में क्या कुछ कहते हैं स्कूल संचालक। उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। इस समय करनाल से जो सीबीएसई स्कूल्स के जो प्रधान है राजन लांबा जी वो हमारे साथ मौजूद है। उसके बाद जो तमाम स्कूल्स के यहाँ पर जो संचालक पहुंचे हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, तो उसको लेकर आपका क्या कुछ स्टैंड है जिसको लेकर आप चाह रहे हैं कि स्कूल खुलने चाहिए? ऐसा क्यों है और इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस टाइम सबसे बड़ी बात है, हम कोविड के केस बढ़ रहे हैं, उसमें हमें भी चिंता है। हम खुद भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे असुरक्षित हों, लेकिन जब पिछले दिसंबर से हम लोग स्कूल रन कर रहे हैं तो हमने अपने सभी सीबीएसई स्कूलों ने एक प्रोटोकॉल का पालन किया है कि जो भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया है, चाहे वो स्ट्रेंथ को लेके है, चाहे वो सैनिटाइजर्स को लेके है, चाहे स्कूल में सर्कल्स को लेके है। ना कोई असेंबली की जा रही है, ना स्कूल में कोई कैंटीन चल रही है, और प्रॉपरली बच्चों को एक सुरक्षित उसमें रख के दे रहे हैं। जब पूरे देश में इलेक्शंस हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, भीड़ भड़ाके हो रहे हैं, तो क्या स्कूल ही एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे कोरोना फैलेगा? हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, हम किसी तरह का धक्का वो कर ही नहीं सकते प्रशासन से, और इसमें हम एक अनुरोध करना चाहेंगे अपने उपायुक्त महोदय से। वो उनको हम ज्ञापन देने जा रहे हैं सीएम जी साहब के नाम, कि वो उनसे रिक्वेस्ट करें कि स्कूलों को एक प्रोटोकॉल के तहत जो भी कोविड की गाइडलाइंस को है उसको फॉलो करते हुए ओपन करना चाहिए, ताकि जो एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा जो हमने नोट की है, ऑनलाइन क्लासेस बेशक ऑनलाइन है, लेकिन उसमें जो एक सिस्टम है वो फॉलो नहीं हो रहा है। जो बच्चा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और बच्चा भटक रहा है, और इवन ऑनलाइन के ऊपर जब बच्चा जा रहा है तो वो यूट्यूब पे अपने जो एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के कहीं और भटक रहा है। और उस कहाँ भटक रहा है उसका इशारा आप सब समझते हैं कि जो छोटा बच्चा वो बिगड़ रहा है, वो पढ़ने की बजाय कहीं और जा रहा है। वो जाना हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सभी स्कूल संचालक है वो आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो पेरेंट्स जो है तकरीबन वही यही चाहते हैं, जिस तरह से हम कमेंट्स पढ़ सकते हैं कि उनका कहना है कि जो स्कूल है वो भी बंद रहने चाहिए। इस समय आप देख सकते हैं कि जो महिला टीचर्स या प्रिंसिपल्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे, मैम आपकी राय में, आप सभी स्कूल संचालक यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आप चाहते हैं कि स्कूल खुलने चाहिए, जबकि तकरीबन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे सुरक्षित होंगे नहीं होंगे स्कूल में, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? सर, इसमें पेरेंट्स को ये ऑप्शन दी गई है ऑफलाइन या ऑनलाइन के लिए, और मुझे लगता है अगर स्कूल स्ट्रिक्टली एसओपी को फॉलो करें और ऑड इवन अपनाएं या कम बच्चे बुलाकर एक क्लास के एक दिन में करें तो सिस्टम हम बहुत अच्छे से आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी सेफ रखना हमारा जिम्मा है और स्कूल को लेकर आगे चलना भी ठीक है। राजन लांबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन पर पढ़ने के कारण उनकी आंखें और काफ़ी कुछ खराबी हुई है इससे, और मुझे लगता है कि रेगुलरिटी स्कूल की होनी चाहिए। तो ये आपने देखा हमारे साथ कुछ स्कूल के जो हैं प्रिंसिपल्स और टीचर्स मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि स्कूल को ओपन किया जाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑफलाइन ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ाई होती है तो उसके चलते बच्चे भटक भी रहे हैं और वो किसी गलत दिशा में भी जा रहे हैं। हालांकि कुछ और हमारे साथ यहाँ पर जो है स्कूल से टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हो, वे सभी मौके पर मौजूद हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हों उनके सभी एडमिनिस्ट्रेशन के मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अगर हम पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो उनका यही कहना है कि स्कूल्स ओपन नहीं होने चाहिए। जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इसी तरीके से चलती रहे, लेकिन स्कूल्स ओपन ना हो, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना के केसेस की, वो जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो जायज सी बात है कि पेरेंट्स के मन में भी डर है। लेकिन वही स्कूल के जो सभी मेंबर्स हैं उनका यही कहना है कि प्रॉपर प्रिकॉशंस जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। सैनिटाइजर्स की बात करें या फिर स्ट्रेंथ की बात करें जिस पर फॉलो किया जा रहा है, ताकि एक बेंच पर एक ही बच्चा बैठे, या मास्क का प्रयोग किया जाए, या सबकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल ओपन नहीं होने चाहिए, वही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की या प्रिंसिपल्स की बात करें उनका कहना है कि स्कूल ओपन होने चाहिए, तो क्या कुछ इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, स्कूल ओपन होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एक साल गया है उसके अंदर हमने देखा है कि बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में जो परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स दिए थे, वो इतना नीचे गए हैं, उनके रिजल्ट्स इतने नीचे गए हैं। और जब हम प्रॉपर
प्रोटोकॉल कॉल कर रहे हैं और डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो इससे उनकी पढ़ाई में उनको मदद मिलेगी। क्योंकि कोरोना काल के अंदर इसका कोई इलाज तो है नहीं, हमें इससे लड़ना है, इससे डरना नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, तो वो अपनी पढ़ाई भी कर सकेंगे। अब आपकी उम्र के अंदर ये इसका इलाज कब आता है आपको पता नहीं, क्या आप सारी उम्र ऐसे बैठे रहेंगे घर पे? आपको इसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग करके, मास्क पहन के, अपने हाथ को सैनिटाइज करके आपको इस चीज़ से लड़के अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। पेरेंट्स से अपील करेंगे कि आप प्रॉपर एहतियात बरतेंगे स्कूल में बच्चों को? बिल्कुल। अभी हमने दिसंबर से लेके अभी तक स्कूल लगाए हैं जिसमें प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी, और उसके बाद फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक के बच्चों को भी हमने पढ़ाया है। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर अभी तक इतने कोई केसेस नहीं आए कि स्कूलों को बंद किया जाए। तो मेरी यही अपील है सरकार से भी कि स्कूलों को खोला जाए, ताकि जो बच्चे अपनी शिक्षा से पिछड़ गए हैं वो अपना आगे आ सकें। सर, आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार से? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने एक सर्वे करवाया था गूगल फॉर्म के जरिए, जिसमें सिर्फ 5 से 10% पेरेंट्स ही ऐसे निकल कर आए हैं जो चाहते हैं कि स्कूल ऑनलाइन के थ्रू चले। अदरवाइज 90% पेरेंट ये चाहता है इस वक्त कि स्कूल प्रॉपर चले, ऑफलाइन में चले, और जो कोविड-19 के लिए सेफ्टी चाहिए हमें, वो सेफ्टी स्कूल रख करके हमारे बच्चों को शिक्षा दें। मैं देहात के स्कूलों से बिलोंग कर रहा हूँ, सारे देहात के स्कूलों का सर्वे हमने किया है, वहाँ केवल 5% पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो ऑनलाइन के फेवर में हैं। 95% पेरेंट्स स्कूल में भेजना बच्चे को चाहते हैं, चाहे वो कक्षा फर्स्ट है, चाहे वो कक्षा 12th है। हर एक पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चा प्रॉपर जा करके स्कूल में अच्छे से जो शिक्षा है, चाहे उसका टाइम कम कर दिया जाए या ऑड इवन में बुला लिया जाए या 50% स्ट्रेंथ के साथ बुला लिया जाए, लेकिन बच्चों को स्कूल में बुला करके प्रॉपर शिक्षा दी जाए। क्योंकि 1 साल का गैप हो चुका है और इससे आगे अगर गैप दिया जा रहा है तो नो डाउट बच्चों की एजुकेशन के प्रॉपर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी नॉलेज के ऊपर, उनके IQ के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और जैसे डॉक्टर राजन लांबा ने कहा कि जो हमें फ़ोन्स के जरिए जो एजुकेशन हम दे रहे हैं, और या बच्चा उसको फॉलो ना करके इधर उधर की साइट्स पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं, वो एक नेगेटिव नकारात्मक प्रभाव जो है कहीं ना कहीं हमें दुष्परिणाम के रूप में झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, 1 साल जो है बीत चुका है। जब बच्चे हो या फिर अगर हम लोग, चाहे हम छोटी क्लासेस की बात करें या फिर 11th-12th के बच्चे हो, सभी जो है अपने घर पर रहे। कॉलेजेस की जो है क्लासेस ऑनलाइन लगी, जिसके चलते काफी ज्यादा फर्क बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन पर पड़ता हुआ जरूर नजर आया, क्योंकि स्कूल्स ओपन नहीं हुए थे। और अब जहां ऑनलाइन क्लासेस जो है चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि अभी यहाँ पर मौजूद सभी टीचर जो संचालक हैं उनके द्वारा भी कहा गया कि बच्चे, स्टूडेंट्स भटकते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वे जो है एंटर करके, म्यूट करके बाकी विंडोज खोल लेते हैं, चाहे कंप्यूटर्स की बात करें या फिर मोबाइल फोन्स की बात करें, और एप्स को जो है वो सर्च करने लग जाते हैं। इसके चलते उसका भी काफी बुरा असर बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन पर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सभी स्कूल संचालकों का ये कहना है कि स्कूल दोबारा से ओपन होने चाहिए, ताकि बच्चे जो है स्कूल में आकर पढ़ सकें। ताकि हालांकि उनका ये कहना है कि जो प्रिकॉशंस है वो पूरे तरीके से ली जाएंगी, यानी कि स्ट्रेंथ जो है उसको 50% चाहे करना पड़े, चाहे ऑड इवन करके जो है रोल नंबर्स के अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाना पड़े, सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, सभी का पूरे तरीके से प्रयोग किया जाएगा, ताकि बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जा सके। लेकिन स्कूल का ओपन होना जरूरी है, यही जो है इन सबका कहना है। कुछ और हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स हो, स्कूल संचालक है, प्रिंसिपल, सभी जो कि यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं, लास्ट 1 ईयर से जैसे इतना हमें लॉस हुआ है एजुकेशन का, तो बच्चों का बिल्कुल लॉस हुआ है। बच्चे जो है एजुकेशन में बहुत पीछे चले गए हैं। इवन राइट नाउ हम पेरेंट्स भी हमारे फेवर में हैं। अब पेरेंट्स की तरफ से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि आप ओपन करो, हम आपके साथ हैं, और हम प्रॉपर गाइडलाइंस तो 1 ईयर से फॉलो कर रहे हैं। और आज जैसे हम नीलोहरी टाउन से आयान इंटरनेशनल स्कूल से हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल सेफ जोन है। वहाँ पर अभी ऐसा केसेस नहीं आया, वहाँ तो पूरा सेफ जोन है। तो जो सेफ जोन है वहाँ पर तो बिल्कुल भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। और आज इसीलिए हम DC साहब से मिलने आए हैं यहाँ पर, और हम चाहते हैं प्रॉपर रूप से हमें परमिशन मिले और हम प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और इंस्टीट्यूट ओपन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लगातार स्कूल संचालक जो है उनका यही कहना है कि ओपन स्कूल जो है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो ओपन होने चाहिए, ताकि जो अभी तक जो है
बच्चों की एजुकेशन पर असर हो रहा है, कहीं ना कहीं उस पर रोक जरूर लगाई जा सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल जरूर रही हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, जैसा कि टीचर्स का कहना है, संचालकों का कहना है कि बच्चे उस पर सही तरीके से पढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, उनके एजुकेशन पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के चलते स्कूल्स का ओपन होना जरूरी है, ऐसा टीचर्स का जो है कहना है। हमारी आप लोगों से लगातार अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए। मैम, क्या कुछ अपील सरकार से करना चाहेंगे स्कूल्स के खोलने के लिए? एक ही अपील है कि ये जो स्कूल खोलने का मामला है, लेट द स्कूल एंड द पेरेंट्स डिसाइड, एंड इफ अगर पेरेंट्स विलिंग है भेजने के लिए, आज भी 40 to 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लास, 50% अगर बच्चा आ रहा है, और अगर आप बच्चों से बात करोगे, सी फिजिकल सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मेंटली उन पे क्या असर पड़ रहा है। बच्चों से पूछे, बच्चे वांट टू कम टू स्कूल, और हमने सारे SOPs फॉलो करें, वी फॉलो ऑल द SOPs एंड स्कूल इज रेडी टू मीट द चैलेंज। तो प्रताप स्कूल से जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने भी बताया कि स्कूल्स ओपन होना ज़रूरी है जब पेरेंट्स और बच्चे जो हैं खुद स्कूल आने के लिए रेडी हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजने के लिए रेडी हैं, तो कहीं ना कहीं इसका डिसीजन पेरेंट्स और स्कूल को लेना चाहिए कि क्या स्कूल खोलना सेफ है या नहीं, या फिर क्या बच्चों को स्कूल में आना चाहिए या नहीं, प्रिकॉशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, वो पूरा हालांकि स्कूल का जो है डिपार्टमेंट जिसको अच्छे तरीके से पिछले काफ़ी समय से स्कूल फॉलो अप भी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के लिए जो है आज यहाँ पर सभी स्कूल संचालक जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, प्रिंसिपल्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ताकि स्कूल्स को खोलने की जो बात है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाई जा सके। मैम, क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे, क्यों स्कूल्स खुलने चाहिए, क्या कुछ इसके बारे में जानते हैं? From last 1 year, we all are facing COVID challenge. I think all of us have by this time learned how to face this challenge, and as I feel that children also must know how to face this COVID challenge. So when they will come to school, obviously their teachers will tell them that what is how they will behave inside the class, how they will maintain social distance. We have to prepare them to face the challenge, not to escape the challenge. And schools are following all the precautions. Already 9 to 12th class students, they are coming to school, and we are following all precautions, and children are also following. And if the parents will also cooperate and they will send their child, if the child is not suffering or showing any symptom, obviously nothing will happen. So I think parents and schools, they will work jointly to make this schooling very successful. मैम, आप क्या कुछ एक अपील करना चाहेंगे सरकार से? देखो, सरकार से यही अपील है, जिस तरह से बाकी के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो शिक्षा में जो बाधा बन रहा है, ये थोड़े से समय का आप लॉकडाउन कहिए या सरकार की तरफ से आदेश कहिए जो स्कूलों को दिया गया कि 30 अप्रैल तक बंद कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि ये निर्णय स्कूल और बच्चों के शिक्षा के प्रति उचित नहीं है। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि इसको पुनर्विचार किया जाए और शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए इसे स्कूलों पर छोड़ दिया जाए। जिस तरह से बाकी सारे काम सुचारू हो रहे हैं, तो शिक्षा भी चलती रहे, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा आप सभी समझते हैं, हम भी जानते हैं कि सही ढंग से नहीं हो सकती। तो ये आपने देखा, हमारे साथ अलग अलग स्कूल से प्रिंसिपल्स जो हैं, संचालक जो हैं वो मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने अपनी बात रखी कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को सही से पढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि फायदा उसका नहीं होता वो नजर आ रहा है। क्योंकि जैसा कि अभी हमें यहाँ पर मौजूद सभी टीचर्स ने भी कहा कि बच्चे काफी बार देखा जाता है कि ऑनलाइन क्लास में अपनी अटेंडेंस लगवा कर म्यूट कर वो और ऐप्स को जो है देखने लग जाते हैं और ऐप्स को यूज करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर बच्चों के फ्यूचर पर जरूर पड़ रहा है, उनकी IQ पर, उनकी नॉलेज पर जरूर पड़ रहा है। और इसी के चलते सभी टीचर्स का फिलहाल यही कहना है कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए, प्रिकॉशंस का जो फॉलो है, प्रिकॉशंस को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे की हेल्थ पर कोई असर ना हो, बच्चों की सेफ्टी का ध्यान जरूर रखा जाएगा। क्योंकि जैसा कि उन्होंने भी कहा कि हमारा मकसद है बच्चों को इस महामारी से लड़ना सिखाना, ना कि इससे भागने का तरीका सिखाना। तो इसलिए उनका कहना है कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए, और इसी के चलते जो है आज DC साहब से मिलने के लिए भी सभी पहुंचे।
पहुंचे हैं अपना ज्ञापन सौंपने के लिए। हमारी एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। करनाल के जिला सचिवालय से हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई, जहां पर सभी स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो संचालक हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो यहां पर आज पहुंचे थे अपनी एक मांग को लेकर कि जिस तरीके से बाकी जो सभी काम है वो चल रहे हैं, सभी बिजनेसेस चल रही हैं, तो स्कूल्स को भी ओपन करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके चलते बच्चों को नॉलेज दी जाती है। बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से असर करती हुई नजर आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस के चलते बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से जो है उन तक नॉलेज नहीं पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्लासेस का ऑफलाइन होना जरूरी है और उसके लिए स्कूल्स का ओपन होना जरूरी है। तो जैसा कि सभी ने जो है अपनी मांग यहां पर रखी कि सारी प्रिकॉशंस का फॉलो किया जाएगा। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो 50% तक की स्ट्रेंथ जो है एक टाइम पर बुलाई जाएगी, या फिर ऑड इवन करके जो रोल नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों को बुलाया जाएगा, ताकि क्लास में स्ट्रेंथ भी कम रहे और बच्चों को प्रॉपरली जो है इंटरेक्शन टीचर के साथ बच्चे कर सके। ऑफलाइन क्लास के जरिए बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सके, क्लास में आकर पढ़ सके। हालांकि पेरेंट्स की अगर हम बात करें, काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका अभी भी यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चलनी चाहिए, क्योंकि अभी भी सेफ नहीं है बच्चों का क्लासेस में जाना। क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना केसेस की, तो पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने आप लोगों को दिखाया था किस तरीके से स्कूल्स में भी काफी ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद स्कूल को बंद किया गया। बच्चों को भी हालांकि काफी समय के लिए क्वारंटाइन किया गया। जायज सी बात है, जो पूरा प्रोसीजर रहता है किसी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद। तो यही एक डर पेरेंट्स के मन में भी जरूर है और इसी के चलते पेरेंट्स का कहना है कि क्लासेस ऑनलाइन ही होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि स्कूल दोबारा से खुलने चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, ताकि बच्चे जाकर पेरेंट्स टीचर्स से जो है अपने डाउट्स क्लियर कर सके। चाहे थोड़े कम टाइम का ये पूरा सेशन हो स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन का, लेकिन ऑफलाइन होना चाहिए। हालांकि ये सभी की अपनी अपनी राय है और इस पर सरकार जो भी निर्णय लेती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने आपको तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से जो स्कूल के मेंबर्स थे वो यहाँ पर पहुंचे कि स्कूल ओपन होने चाहिए। वही कमेंट सेक्शन में कई हमारे व्यूअर्स ने, कई पेरेंट्स ने लिखा कि स्कूल अभी फिलहाल ओपन नहीं होने चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे भी थे जिनकी राय थी कि स्कूल खुलने चाहिए ताकि बच्चे जाकर पढ़ सके। क्या कुछ डिसीजन जो है सरकार द्वारा लिया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी हम लोग आपको तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल करनाल के जिला सचिवालय से आप लोगों ने लाइव तस्वीरें देखी और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।